हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में जो कि हमारी अकाउंट्स में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर चल रहा है बच्चों, आज की इस क्लास में एक और बहुत अच्छा टॉपिक में लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। इसमें आपके बहुत अच्छे से जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे और रिवॉल्यूशन भी थोड़ा सा आपका यहां पर रिवाइज हो जाएगा। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको हम क्या दे रहे हैं? उसको सिर्फ गुडविल ही नहीं दे रहे हैं। अगर बिजनेस के अंदर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, उस रिजर्व को भी रिटायर पार्टनर को देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीएफ छोड़ना है, उसके अलावा जो भी रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो एक कोई स्पेसिफिक रिजर्व ही क्यों ना हो, दोनों में से जो जो हिस्सा उसका बनता है हमें उसको देना पड़ेगा बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि अगर कोई रिजर्व्स है तो वो पार्टनर को दिया जाएगा, और साथ ही साथ में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो भी दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी तक बांटा नहीं गया है, वो भी पार्टनर को यहां पर दिया जाएगा। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं बेटा, वो आप जरूर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको यहां से स्क्रीन पे से हटा दूंगा ताकि मैं आपको इजीली यहां पर बोर्ड पर इसको करके दिखा सकूं बेटा। और साथ ही साथ में अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। और अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर देना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक पहला जो है इसका फर्स्ट फ्रेज है, इसके बाद में ये दूसरा है बेटा। यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं और आप अपने यहां से पढ़ेंगे। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है। क्या है बेटा? पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है, 2:1 यहां पर शेयर लिया जाता है। कहा गया है कि आर यहां पर रिटायर हो गया है। आर क्या हो गया है? रिटायर हो गया है। अब पी और क्यू ही बिजनेस में रह गए हैं। आपको बैलेंस शीट गिवन कर रखी है, बोला गया है इट वॉज एग्रीड दैट द स्टॉक इज टू बी ब्रॉट डाउन to rupees 82,000, plant is reduced by 20,000 rupees, patent was found valueless, or there is no liability on account of the workman compensation reserve, recorded necessary entry of the time of retirement। तो सबसे नोटिस करने वाली बात तो यह है, आर के बाद में पी और क्यू अपना क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे वो तो बोला ही नहीं सर। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि गेन रेशियो क्या होगा, या फिर आगे हम कैसे करेंगे? तो आपको याद होगा जब मैंने इसकी क्लास में पहली बार आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, रिटायर पार्टनर का जो जाने के बाद पुराने पार्टनर का जो शेयर होगा वही उसका नया शेयर हो जाएगा। आर के जाने के बाद 2:2 है बेटा, इसको हम 1:1 लिख देंगे, तो ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा और ये हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? अब आगे बोल रखा है कि भैया यहां पर जो है बैलेंस शीट चेक करो आप। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व नजर आएगा बेटा, पी एंड एल अकाउंट लायबिलिटी साइड में, मतलब ये प्रॉफिट है बेटा, ये नजर आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा बेटा। तो ये तीनों की तीनों चीजें हम लोग जो है पार्टनर को बांटने वाले हैं बेटा। साथ ही साथ में एक बात का जरूर ध्यान रखना बेटा, यहां पर कि स्टॉक गिर रहा है, यहां पर प्लांट भी गिर रहा है बेटा 20,000 रुपीज से, और साथ ही साथ में जो पेटेंट है वो भी वैल्यूलेस हो रहा है। इट मींस आपको इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट्स चेंज हो रही है। अब मैं आपको सलाह ये तो नहीं देता हूं कि आप डायरेक्टली जो है जनरल एंट्री करना स्टार्ट कर दें, इवनली रिवॉल्यूशन अकाउंट की ऑल्सो। मैं तो ये कहता हूं आप उसको नहीं बनाने के लिए बोला तो आप वर्किंग नोट में बना के एक बार चेक कर लो। इज दैट क्लियर? तो आपकी एंट्रीज जो होंगी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। जैसे कि मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है, छोटा सा अकाउंट बनेगा। एक दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड है बच्चों, ये क्रेडिट साइड है। यहां अमाउंट आएगा, या हम पर्टिकुलर लिखेंगे बेटा, या फिर अमाउंट आएगा, या फिर हम पर्टिकुलर लिखने वाले हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या कहा है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 82,000 रुपीज से। कितने से बेटा? 82,000 रुपीज, डाउन 2 रुपीज 82,000। पहले कितना था बेटा? 90,000 था।
कितना था बेटा? 90,000 रुपीज था। 90,000 में से अब 82,000 रुपीज रह गया, मतलब 9,000 से कम हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? क्या हो गया है? कम हो गया है 8,000 रुपीज से, ठीक है। और मैंने क्या कहा था आप लोगों से, एसिड्स जब भी डिक्रीज होती है तो नुकसान होता है, और नुकसान को हमेशा हम डेबिट साइड लिखते हैं बेटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 90,000 और 82,000 रुपीज हो गया 8,000 रुपीज बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बोल रखा है कि प्लांट जो है 20,000 से रिड्यूस हो गया है, तो प्लांट भी रिड्यूस हो गया, प्लांट भी एसिड से बेटा, और एसिड्स भी नुकसान दे रही है तो डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लांट और 20,000 रुपीज। उसके बाद में दे रखा है बेटा यहां पर कि पेटेंट जो है आपका वो भी वैल्यूलेस हो गया है, और पेटेंट भी आपकी एसिड्स होती है बेटा। एसिड्स भी आपकी कम हो रही है, इट मींस आपकी लॉस हो रहा है, और लॉस को कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो पेटेंट भी लिखेंगे बेटा, पेटेंट 22,000 रुपीज से आप लोग यहां पर लिखने वाले हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं है तो हम बंद कर देंगे, और आपको शक्ल देख के नजर आ रहा होगा कि डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब लॉस हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो 8,000 प्लस 20,000 और प्लस 22,000 हो जाता है 50,000। तो कितने का नुकसान हुआ? 50,000 का नुकसान हो गया है। अब इस नुकसान का भुगतान कौन करेगा? सारे पार्टनर, इवन रिटायर पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि उसके जाने के दौरान में ये हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। 50,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो 10,000 हो गया बेटा। तो इन भाई साहब का 20,000 लॉस बियर करेंगे, ये भाई साहब भी 20,000 और ये 10,000। तो इस तरीके से वर्किंग नोट में आप लोगों को रिवोल्यूशन बना लेना है बेटा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना ही हो। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझो बेटा आप लोगों को? अब जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले रिजर्व नजर आ रहा है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम दे देंगे पार्टनर को, ठीक है ना, इवन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक्चुअली उसी की वजह से तो हम ये सब कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व कितना है बेटा हमारा? जनरल रिजर्व है 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज सभी पार्टनर को, जैसे कि पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे बेटा, तो इसका तो आ गया बेटा 12,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24,000 रुपीज। तो 24,000 ये भाई साहब और 24,000 इनका भाई साहब। जनरल रिजर्व जो है बेटा यहां पर क्या कहा बेटा मैंने? जनरल रिजर्व जो है यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, है ना। जनरल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर? दूसरा बेटा यहां पर दे रखा है आपको, देखो लायबिलिटी साइड में पी एंड एल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट बचा हुआ है, तो प्रॉफिट भी बांटो बेटा। तो यहां लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है बेटा? प्रॉफिट है सर 15,000 रुपए। कितना है? 15,000 रुपीज। ओके, तो 15,000 रुपीज को भी बांट देंगे बेटा। 15,000 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 3,000, तो 3 2 जा 6,000, 6,000 और 3,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा?
तो हमने यहां पर ये दो चीज बांट दी है। एक और चीज है वो है स्पेसिफिक रिजर्व, जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटने से पहले एक चीज बता देता हूं बेटा, प्लीज आप ये नोटिस कर लेना कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम है कि नहीं है। नहीं है तो पूरा का पूरा बांट देना है। अगर क्लेम हुआ है तो जितने का क्लेम हुआ है वो काट कर, अगर बचता है तो पार्टनर को देना है, नहीं बचता है तो नहीं देंगे, अगर कम पड़ गया तो पार्टनर से ले लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इस केस में तो नहीं है सर, तो कोई बात नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी है, जैसे 10,000 रुपीज है बेटा इनके केस में, इज दैट क्लियर? तो अपन वो 10,000 रुपीज बांट देंगे बेटा। टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 है, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2,000। इज दैट क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बच्चे? लास्ट इसमें देखेंगे बेटा क्या है, तो सर ये रिवोल्यूशन का जो हमने बताया ना कि भाई एसिड्स कम हो रही है तो इसकी भी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? पहले तो ये कम की करो बेटा कि ये रिड्यूस हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कितने से कम हो गया? स्टॉक कम हो गया सर 8,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद में प्लांट है, प्लांट भी कम हो गया, कितने से कम हुआ? 20,000 से, ये भी लिख दिया। उसके बाद में पेटेंट अकाउंट, ये भी हम 22,000 रुपीज से लिख देंगे, तो 55,000 रुपीज का हमने यहां पर लिख दिया है। तो द डिक्रीज इन एसेट्स क्या है बेटा? ये द डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स जब कम होती है तो रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में उसको लिख दिया जाता है। लास्ट 5th एंट्री, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेटा, तो पी से पैसा लिया गया, लॉस हुआ जो, तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्यू से पैसा लिया गया तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर से पैसा लिया गया तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 50,000 लिया, उसमें से 20,000 इनसे, 20,000 आर एस से और 10,000 रुपीज क्यू से लिया, आर से लिया गया है, ठीक है। तो लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है, या क्या लिखेंगे बेटा? द ट्रांसफर्ड, सॉरी क्या लिखूं मैं इसमें, देखो बताओ, तो लिख दे द ट्रांसफर ऑफ लॉस, द ट्रांसफर्ड ऑफ लॉस टू दी, ठीक है, ऑन द रिवोल्यूशन, सॉरी ऑन द रिवैल्यूएशन टू दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक है कि एडजस्ट करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को, तो किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, आज की इस क्लास में हमने ये सीखा बेटा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कहीं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाए बेटा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ जाना है। और आज की क्लास कैसी लगी है साथ के साथ में कमेंट करके जरूर बता देना बेटा। लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।